आदमी ने एक शव वाहन बैंक के दरवाजे पर रोक दिया और अपने पिता के शव को हॉल में ले जाने की तैयारी की ताकि औपचारिकताएं पूरी कर सके, क्योंकि कर्मचारियों ने साफ कहा था कि काम के लिए स्वयं व्यक्ति का उपस्थित होना अनिवार्य है। लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे, पास मत आओ, ये क्या कर रहे हो। वह दरअसल अपने पिता की छोड़ी हुई 2 मिलियन की विरासत लेने आया था और मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ लाया था। लेकिन अधिकारी ने बिना ठीक से देखे ही कागज अधूरे बताकर उसे मना कर दिया। उसने विनती की कि सारे दस्तावेज मौजूद हैं, कृपया ध्यान से देख लें। पर अधिकारी ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम के लिए स्वयं व्यक्ति का उपस्थित होना जरूरी है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया और बोला कि उसके पिता का निधन हो चुका है। मगर अधिकारी ने रूखे स्वर में जवाब दिया कि अगर वह नहीं आ सकते तो काम नहीं होगा। उसने फिर समझाया कि पिता गुजर चुके हैं, पर अधिकारी ने अधीर होकर कहा कि नियम ऐसे ही हैं और अगर अनुचित लगते हैं तो जाकर नेता से शिकायत करो। बात यही नहीं रुकी। अधिकारी ने अपमानजनक लहजे में कहा कि कचरा बीनने वाला निचले स्तर का निकम्मा इतने पैसे कैसे रख सकता है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठा और वह तर्क करने बढ़ा, लेकिन अधिकारी ने उल्टा उसी पर मारपीट का आरोप जड़ दिया। आसपास खड़े बुजुर्गों ने भी दखल देकर कहा कि थोड़ी सहानुभूति दिखाओ, मर चुका व्यक्ति खुद कैसे आ सकता है। फिर भी अधिकारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और चेतावनी दी कि आज पिता नहीं आए तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। तब उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह अपने पिता को खुद लेकर आएगा। असल में अधिकारी के पीछे मैनेजर का सहारा था और दोनों मिलकर ग्राहकों को परेशान करते थे। उनकी नजर उसी 2 मिलियन पर थी और उन्हें भरोसा था कि एक साधारण व्यक्ति हंगामा नहीं करेगा। अपमान और लाचारी से भरा वह अपने पिता के पुराने युद्ध साथी लियो अंकल के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई तो लियो अंकल गुस्से से भर उठे और बोले कि थोड़ी सी ताकत पाकर ये लोग घमंडी हो गए हैं। तभी उसे याद आया कि उसके पिता को अल्जाइमर था और वह उसे पहचान नहीं पाते थे। फिर भी कभी नहीं भूले कि बोतलें बटोर कर बेटे की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। यह रकम पसीने की कमाई से एक एक कर जमा की गई थी और इसे कोई हड़प नहीं सकता। लियो अंकल ने कहा कि वे उन्हें नियम के तहत ही सबक सिखाएंगे और मजबूर करेंगे कि वे माफी मांगे। उनकी मदद से उसने कानूनी दायरे में योजना बनाई। पहले शव के अस्थायी स्थानांतरण का प्रमाण लिया और पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की। फिर पेशेवर अंतिम संस्कार कंपनी से शीर्ष श्रेणी का शव वाहन और काले सूट पहने 8 लोगों की व्यवस्था की ताकि दृश्य प्रभावशाली हो और साथ ही मीडिया रिपोर्टरों को बुलाया ताकि बैंक का उत्पीड़न रिकॉर्ड हो सके। अधिकारी ने चेतावनी दी कि टीवी स्टेशन का प्रमुख मैनेजर का दोस्त है, पर उन्हें क्या पता था कि लक्ष्य अभूतपूर्व लाइव प्रसारण था। श्मशान में जब पिता को दाह भट्टी की ओर ले जाया जा रहा था, उसने रोक दिया और स्थानांतरण प्रमाण दिखाकर बैंक की मांग समझाई तो सब लोग बैंक की अमानवीयता पर आक्रोशित हो उठे। अगले दिन बैंक के बाहर शव वाहन खड़ा था और कर्मचारी घबराकर हटाने को कहने लगे। भीड़ जमा हो गई और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। अधिकारी फिर भी अकड़ कर बोला कि इतने लोग लाकर क्या करेगा और कानून तोड़ेगा तो जेल जाएगा। वो बोला कि वह काम से आया है। लोग फुसफुसाने लगे, क्या सच में पिता को लाया है?